नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था विटामिन। क्या चल रहा था? विटामिन। और विटामिन को हमने है ना दो तरीके से क्लासिफाई किया था ना, दो प्रकार से वर्गीकृत। एक वसा में विलेयता के आधार पर, दूसरा जल में विलेयता के आधार पर। वसा में विलेयता के आधार पर तो विटामिन चार प्रकार के थे ना। एक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनकी रासायनिक नाम याद रखना ना, और इनकी कमी से होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए से है ना रतौंधी था, एक जीरोफ्थैल्मिया ना आंखों का सूखापन, या कह दो आंखों के कॉर्निया का कठोरीकरण, कठोर हो जाता है कॉर्निया ना। एक विटामिन डी, विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है ना। और विटामिन ई से है ना जनन क्षमता में कमी हो जाती है ना। इसमें जनन क्षमता में क्या होती है? कमी। इसलिए इसको ना इसलिए इसको जनन रोधी विटामिन या ना बंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं इसको ना। इसको सौंदर्य विटामिनों में भी शामिल किया गया है। किसमें? सौंदर्य विटामिनों में। और एक विटामिन के की कमी से है ना, ऐसे याद रख लो, क्लॉट। के का मतलब क्लॉट, क्लॉट का मतलब रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है ना, विटामिन के की कमी से। तो आपको ये याद रखने हैं ना। अब हम पढ़ते हैं जल विलेय विटामिन। कौन से? जल विलेय विटामिन। तो देखिए, जल विलेय विटामिन। ये जल विलेय विटामिन जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर में संचित नहीं होते हैं ना, इसलिए इनके शरीर में अधिकता नहीं होती है ना। जबकि वसा विलेय विटामिन थे वो हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं ना, यकृत में हो जाते हैं ना, लीवर में। एक एडिपोज टिश्यू होते हैं जो वसा संग्रहित करते हैं, वो टिश्यू है ना, उनमें भी है ना ये आपके वसा विलेय विटामिन संग्रहित हो जाते हैं ना। याद रखें ना, जो ऊंट वगैरह में इनमें मिलता है ना, उसकी कोबड़ होती है ना, उसमें एडिपोज टिश्यू पाया जाता है ना। और इनकी अधिकता जो होती है ना, यानी ये जब अधिक हो जाते हैं तो ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं ना। इसलिए आपसे ऐसा सवाल पूछ लेगा ना, डायरेक्ट पूछा भी पहले कि विटामिन सी का संचय हमारे शरीर में नहीं होता क्यों? तो क्या कहेंगे? विटामिन सी कैसा है? एक जल विलेय विटामिन है ना, अतः ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है ना, इसलिए इसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता। तो क्या कहेंगे अपन कि जल विलेय विटामिनों का संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। इनकी अधिकता मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाती है ना, उत्सर्जित हो जाती है ना। ये लीजिए, आगे देखिए। अब है ना जल विलेय विटामिन कौन कौन से है ना, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी। तो अब क्या चलेगा अपना? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए जैसे है ना, ये अपने ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अकेले अकेले विटामिन है ना, ऐसे विटामिन बी अकेला नहीं है ना, ये कई सारे विटामिनों का एक है ना कॉम्प्लेक्स है, संकुल है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं ना, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ना, आपको याद करने की है ना कि विटामिन है ना ये बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से है ना। तो देखिए आपको एक तो ट्रिक ये याद रखनी है ना, कौन सी? 123, ये लो 1 2 3, 123 612 रख लोगे आप, 123 612 ना। और देखिए इसमें क्या याद रखोगे? TRNPC।
TRNPC है ना, TRNPC ऐसे याद रख लो, TRNPC ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है ना, TRNPC ट्रांसपोर्ट, और C का मतलब कंपनी है ना, यानी ऐसी कंपनी जहां से अरे माल आता है और जाता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे यार अरे जयपुर में ना ट्रांसपोर्ट नगर, हाँ तो ट्रांसपोर्ट का मतलब माल आता है और जाता है वहां से ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी। और कोड क्या है उसका, 123,612। अरे उस कंपनी का कोड क्या है, 123,612। तो आपके तो यही है ना, दो तो ये और दो ये, चार ही दे रखे हैं आपके ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, बाकी और भी होते हैं ना, पर आपके चार ही दे रखे हैं, चार ही याद रख लो। अब देखिए इसका नाम क्या है, सुनिए, इसका नाम है टी, है ना, टी से थायमिन, आर से राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, पी से पायरेडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन, सी से साइनेकोवाल अमीन, साइनेकोवाल एमीन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट साइनेकोवाल एमीन है ना, ये इनके नाम हो गया ना। जैसे ये वन का मतलब क्या है, अरे वन का मतलब विटामिन B1 है ना, B1, ये वन का मतलब है ना। ऐसे ये टू का मतलब क्या है, विटामिन B2, ये विटामिन B1, ये विटामिन B3, ये विटामिन B6, और ये कौन सा है, विटामिन B12, ठीक है ना। वन का मतलब विटामिन B1, टू का मतलब विटामिन B2, और 3 का मतलब विटामिन B3, और 6 का मतलब विटामिन B6, और 12 का मतलब विटामिन B12। ये मैंने सारे नाम लिख दिए इनके ना, TRNPC। अब देखिए इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं ना, इनकी कमी से होने वाले रोग, देखिए इससे तो बेरी बेरी रोग होता है ना, कौन सा रोग, इससे बेरी बेरी रोग होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, वो बी में भी कौन सा, B1। और बेरी बेरी में क्या होता है, भूख कम लगती हो ना, अरे बेरी बेरी में क्या होता है बच्चों, भूख कम लगना ना, भूख कम लगना, ठीक है ना। जब भूख कम लगेगी ना, अरे तो ग्रोथ जो होनी चाहिए वो नहीं हो गया ना, तो वृद्धि कैसी हो जाएगी, कम। तो बेरी बेरी में भूख कम लगना, वृद्धि धीरे होगी है ना, यानी वृद्धि में मंदता, वृद्धि में मंदता, यानी धीरे धीरे वृद्धि होगी है ना। ये लीजिए राइबोफ्लेविन आर है ना, इससे किलोसिस रोग होता है भैया ना, कौन सा, किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है, अरे मुंह और होठों का फटना ना, मुंह वगैरह होठ वगैरह फट जाते हैं ना, मुंह व होठों का फटना, होठों का फटना, ये लीजिए नियासिन, इससे होता है पेलाग्रा रोग है ना, पेलाग्रा या पेलेग्रा एक ही बात है ना, कौन सा रोग, पेलाग्रा रोग। इसको रखे तो रखें आप याद, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना। विटामिन B3 वाला आपकी है नहीं वैसे है ना, मैंने बता दिया नियासिन इसका नाम है, पेलेग्रा रोग हो जाता है ना। इस पेलेग्रा रोग को हम 3D रोग भी बोलते हैं भैया ना। अरे कौन सा रोग बच्चों, 3D रोग। हाँ पेलेग्रा रोग का नाम क्या है, 3D रोग है ना। इसको 3D रोग क्यों कहते हैं ना, अरे इसमें 3 रोग एक साथ होते हैं ना, कौन कौन से, एक तो होता है डर्मेटाइटिस,
डर्मेटाइटिस, एक होता है डायरिया, और एक होता है डिमेंशिया। ठीक है ना। तो देखो डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और एक है डायरिया। तो डी डी डी, 3 डी है ना, इसलिए क्या हो गया, 3D रोग है ना। कौन सा रोग? 3D रोग। और देखिए ये कब होता है, अरे ये तनाव की स्थिति में होता है ना। कौन सा रोग? पेलेग्रा रोग है ना। अब तनाव की स्थिति में क्या होगा, अरे विटामिन B3 का जो अवशोषण होना चाहिए ना वो बाधित हो जाएगा ना। विटामिन B3 का अवशोषण नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, पेलेग्रा रोग, जिसको 3D रोग भी बोलते हैं ना। और इसमें एक साथ 3 रोग कौन कौन से? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। ये कब होता है पता है आपको? अरे अभी एग्जाम आने वाली है ना, कौन सी, हाफ ईयरली नहीं, ईयरली एग्जाम आएगी तब है ना। क्यों, हाफ ईयरली में तो ज्यादा इतना प्रेशर नहीं रहता है ना, ईयरली एग्जाम में प्रेशर रहता है आपके ना। तो समझ जाना कौन सा रोग हो गया। अरे ऐसी ये तीनों कंडीशन एक साथ बने तो कौन सा रोग हो गया, अरे पेलेग्रा रोग हो गया, 3D रोग है ना। और क्या करना है ना, अरे दुकान पे जाना, विटामिन B3 की गोली लेना, खा लेना है ना। समझ गए ना। हाँ, तो तनाव की स्थिति से बाहर आ जाओगे ना। अरे डर्मेटाइटिस देखो, टाइटिस, आइटिस है ना, TITIS, आइटिस। आइटिस का मतलब दर्द, जलन, सूजन। तो यहाँ त्वचा में ना, डर्मा का मतलब त्वचा, त्वचा के लिए डर्मा शब्द काम में लेते हैं बायोलॉजी में ना। तो त्वचा में ऐसा लगता है दर्द, जलन, सूजन, ऐसी जलन सी हो रही है ना। डायरिया, डायरिया का मतलब समझ रहे हो ना। अरे बार बार ऐसा लगता है ना कि एग्जाम सेंटर में घुसते हैं तब तक है ना, अरे घर से जाते हैं ना 1-2 घंटे पहले से, 4 घंटे पहले से है ना। हाँ, जिस दिन एग्जाम है सुबह से है ना, तब से ऐसा लगता है ना कि बार बार वही टॉयलेट में भागो ना, टॉयलेट आ रहा है, कभी कहा ना। हाँ, पानी पी लो थोड़ा बहुत है ना। फिर एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम सेंटर में जाते जाते ना भगते भगते चलो एक बार तो जाते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो डायरिया हो गया, अतिसार ना, दस्त वस्त लगना ना। डिमेंशिया, विभ्रम की स्थिति है ना, अरे भ्रमित हो जाना। विभ्रम की स्थिति का मतलब, अरे सर ने तो वो ना कौन सी, अरे एल्डोल संघनन अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट बताई थी ना। तो एल्डोल के पन्ने खोलते हैं ना, तब तक दूसरा दिमाग में आ जाता है कि अरे कोलराउस का नियम और बताया था सर ने तो इंपॉर्टेंट, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तब कोलराउस के नियम पे पहुंचते हैं तब तक है ना, अरे हेनरी का नियम तो रह गया मेरे से ना, वो तो पढ़ी लूं मैं है ना। तो ये क्या होता है, अरे विभ्रम की स्थिति, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या छोड़ूं क्या पढ़ूं है ना। ऐसा एग्जाम में होता है हमारे साथ अक्सर है ना। तो इसका मतलब विटामिन B3 का अवशोषण क्या हो गया, बाधित। इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया ना। बाकी तो आप इसको याद रखें नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पर ये याद तो रहे ना आपको कम से कम, कि ऐसा कभी भी तनाव की स्थिति हो, ऐसी स्थिति बन रही है ना, तो फिर आपको क्या करना है, अरे विटामिन B3 की गोली लेनी है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, तो विटामिन B6 है ना, इससे एनीमिया रोग होता है भैया ना। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा रोग बच्चों? एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या है ना, रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी है ना। अरे रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ना। अरे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? रुधिर। तो एनीमिया का मतलब रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में क्या हो जाए, कमी। तो वो रोग कौन सा है? एनीमिया रोग है ना। और ये किसकी वजह से होता है? अरे विटामिन B6 की कमी की वजह से। ठीक है ना। एक इसमें देखो विटामिन B6 में ये भी दे रखा है आपके ना, इसमें दे रखा है आपके मरोड़ पड़ना। अरे पेट वेट में ऐठे बैठे चलते हैं ना, हाँ, तो मरोड़ पड़ना ये आपके है ना, इसमें दे रखा है NCERT में ना, मरोड़ पड़ना। ठीक है ना। एक देखो ये कौन सा है, विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से होता है ना वो पर्नीशियस एनीमिया होता है भैया ना। अरे कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस। मैंने इंग्लिश को ऐसे हिंदी में लिख दिया ना, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब है ना प्राण घातक एनीमिया ना, प्राण ले लेने वाला ना। ये खतरनाक है, ऊपर वाले से भी खतरनाक है ना। इसमें आरबीसी मैच्योर ही नहीं होती है ना। अरे आरबीसी है ना, जब परिपक्व होगी तभी तो रुधिर बनाएगी, यहाँ परिपक्व होगी नहीं तो रुधिर बनेगा ही नहीं है ना। तो बार बार बाहर से चलाने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसको हिंदी में ना, इसकी जो हिंदी है प्योर वो है प्रनासी रक्ताल्पता। प्रनासी है ना, इस पर्नीशियस एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं प्रनासी रक्ताल्पता। ये लो, आप तो ये याद रख लो ना, पर्नीशियस
एनीमिया, प्राणघातक एनीमिया। यहां तो आरबीसी मैच्योर ही नहीं होती है ना, तो रुधिर बनेगा ही नहीं। उधर रुधिर तो है पर ना उसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में क्या है, कमी है ना, तो वो एनीमिया है। तो ये मैंने आपको सारे है ना इनके विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 इनके है ना आपको रासायनिक नाम बता दिए। इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो मैंने आपको सारे बता दिया ना। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। एक देखिए विटामिन सी और देख लो ना, विटामिन सी, देखिए विटामिन सी, विटामिन सी का जो नाम है ना वो है ना एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है ना वो आंवला होता है ना, और वैसे सिट्रस फैमिली है ना, अरे सिट्रस फैमिली है ना, जैसे नींबू वगैरह संतरे वगैरह है ना उनमें ही है ना खूब पाए जाते हैं क्या, विटामिन सी। तो क्या कहेंगे, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ना, सबसे अच्छा स्रोत है। सिट्रस फैमिली है ना, जिसमें नींबू संतरे वगैरह आते हैं ना, सिट्रस फैमिली के फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना। और देखो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है ना। स्कर्वी रोग में क्या होता है बच्चों, मसूड़ों से खून आता है ना। तो क्या कहेंगे, विटामिन सी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना। स्कर्वी रोग ध्यान रखें है ना, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है ना। जिसमें मसूड़ों से क्या आता है, खून। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। देखो एक इसमें इसको याद रख लेना ना, इसमें लिखा है ना अपन ने, जल विलेय विटामिनों का संचय हमारे शरीर में नहीं होता ना, इनकी अधिकता मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाती है ना। एक विटामिन ये रखें याद, B12 को छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर, हाँ इस विटामिन B12 को छोड़कर, है ना, ठीक है ना। और इसमें है ना, अरे विटामिन B12 के अंदर कौन सा, साइनिक कोबालामीन के अंदर कौन सा कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है ना, कोबाल्ट उपस्थित होता है ना। ये पीछे भी लिखा रखा है, हाँ अभी तो आपको तो कह रहा है ना, ऑनलाइन में पढ़ाया नहीं है ना, हाँ चलो ना आगे लिखा देंगे इसको ना। अभी ध्यान रखें इसमें कौन सी धातु है, कोबाल्ट धातु है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए
ये हमारा विटामिन टॉपिक है ना, ये कंप्लीट होता है ना, ये विटामिन टॉपिक कंप्लीट होता है ना। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अभी है ना, मतलब इस क्लास को ऑफ करते हैं ना, और नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लिक एसिड लेते हैं ना। थोड़े छोटे छोटे लेक्चर हो जाएंगे, आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी ना। ठीक है, चलिए इस क्लास को मैं ऑफ करता हूँ बच्चों ना, ठीक है ना।